कोई स्वामी कर जी सके देखिए, तो ये योगाभ्यास की लोकासन भी शुरुआत कर तो लेना। आपने करा दी है जिससे इसमें कि बॉडी की बैलेंस तो ओवर बनाना हेल्थ पड़ता है। ऑल ओवर हेल्थ इंप्रूव हो सके। स्वामी जी, शुरुआत में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ाने लगता है, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिजीज। पहले हम आज इस बीमारी की बात कर रहे हैं जो लिवर से जुड़ी हुई बीमारी है, यानी कि खराब लाइफस्टाइल, खराब खान पान की वजह से लोगों का मेटाबॉलिक प्रोसेस बिगड़ता है और फिर उसका असर शरीर पर दिखना शुरू होता है। सबसे पहले ये प्रोसेस सही कैसे करें, मेटाबॉलिक रेट बेहतर कैसे हो, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है शरीर की संरचना ऐसी है कि मेटाबॉलिज्म रेट भी धीरे धीरे घटने लगता है। तो इसे अच्छा कैसे किया जा सकता है स्वामी जी? ये जो सबसे ज़्यादा बुरी बात क्या है, बचपन में और जवानी में भूख बहुत अच्छी लगती है, लेकिन लोग जो है गड़बड़ क्या करते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा एक्सेस फैट का प्रयोग करते हैं। वो हेल्दी और अनहेल्दी दोनों तरह का एक्सेस फैट, कुछ शाकाहारी कुछ मांसाहारी, अलग अलग प्रकार के इतना ओवरलोडेड कर देते हैं लीवर को, जो है उससे पूरा पाचन गड़बड़ होता है। तो ये सर्वांगासन, हलासन, ये भी पाचन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। हो जाए तो, ना हो तो हमने तो बिल्कुल सिंपल बता दिया, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, हो सके तो नौकासन, और ये सेतुबंध, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी सेतुबंध तो सभी से हो जाता है, थोड़ा कुछ कम उठा पाएंगे, कुछ ज़्यादा उठा पाएंगे, और बैठ करके मंडूकासन और आगे की प्रक्रियाएं और बताते हैं। आज सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ऐसे। अब एक तो आज संकल्प कर लें कि हमको ज़्यादा घी, तेल, तला भुना, फिर चॉकलेट, फिर बिस्किट, फिर नमकीन, ज़्यादा चाय, ज़्यादा कॉफ़ी, ज़्यादा चीनी। चीनी तो ज़्यादा क्या, चीनी से तो जो है जितना दूरी बना के रखेंगे उतनी ही अच्छा है। और देखो एक बात, दूसरा, जो बच्चे हैं उनको रनिंग करनी चाहिए। रनिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, दौड़ लगाओ। बच्चों को, जवानों को दौड़ना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ आदमी 70-80 साल तक दौड़ता रहे। अभी भी हमारे मोदी जी जो है 72 के हो गए तो भी दौड़ते हैं, देखो। तो ऐसे दौड़ते रहना चाहिए। आजकल दौड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी भी, तो दौड़ते रहना चाहिए। दौड़ते रहने से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। जो बैठ जाओगे तो लिवर भी बैठ जाएगा, आपका बिजनेस भी बैठ जाएगा, पॉलिटिक्स भी बैठ जाएगी, सब कुछ बैठ जाएगा। तो जो चल सके तेजी से चलो, जो दौड़ सके तेजी से दौड़ो। और अभी दूसरा दौर भी शुरू करेंगे हम बीच में। योगिक जॉगिंग करो, सूर्य नमस्कार करो, थोड़ा दंड बैठक लगाओ, पसीना बहाओ, और खाने पीने पर संयम करो। और खाने में ज़्यादा नहीं, ये जो आहार में जो ज़्यादा खाते हैं ना लोग, खाना चाहिए आदमी को मुट्ठी भर, खाते हैं थाली भर करके। ये इससे भी बचना पड़ेगा कि उस फूड को एंजॉय करना है। तो एंजॉय करने के लिए ज़रूरी है 2 किलो राशन खाना। आप जो है आधा किलो खा करके भी, और हमारे जैसे तो हम तो 250 ग्राम में गुजारा करते हैं। तो खैर, तो ये ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग से बचना पड़ेगा। और जो खाने का ऑर्डर है ना, उसमें मैंने बार बार कहा है, फिर से इसको गांठ बांध लें। पहले थोड़ा सा अनार खाएं, थोड़ा सा पपीता खाएं, थोड़ा सेब, बग्गू गोसा, पहले फल, सलाद, और जो है बाद में सब्जियां, फिर जो भी रोटी आदि, और अंत में थोड़ा बहुत मिष्टान, और वो भी ग्रामों के हिसाब से। 50 ग्राम, 100 ग्राम। लोग क्या खाते हैं, 250 ग्राम, आधा किलो पेल देते हैं। ओह राम, बहुत ज़्यादा है। हमारे पेट का सामर्थ्य है लगभग एक बार में हम 2 किलो तक खा सकते हैं। तो लोग उससे पहले रुकते ही नहीं। तो फिर हम यहाँ आने के बाद फिर उनको कहते हैं अब निकालो। जल नीति कराते हैं, फिर सूत्र नीति कराते हैं, फिर जो है उनसे कुंजर कराते हैं। तो ये जल नीति, ये सूत्र नीति, ये कुंजर, इन सारी क्रियाओं को
जो है फिर करवा करके डिटॉक्स कराते, फिर शंख प्रक्षालन कराते हैं, फिर जो है हम यहाँ पर बस्ती करवाते हैं। सप्ताह में एक बार कम से कम एनिमा, सप्ताह में एक बार कम से कम उपवास, और जो मेरी तरह से इंटरमीडिएट उपवास कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जो मंडूकासन, योग मुद्रासन न भी कर पाए तो वक्रासन, अर्धमत सेंद्रासन, गोमुखासन, आगे सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन भी बताएंगे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है शुद्धिकरण की, पेट में जाकर के अशुद्धियां जमा हो जाती हैं, जो भी आप खाते हो वो सब आंतों से डाइजेस्ट होता है, लिवर उसमें मदद करता है, फिर जाकर के सारी चीज़ें लिवर में इकट्ठी हो जाती हैं और सारे न्यूट्रिशंस लिवर के थ्रू ही पूरी बॉडी में जाते हैं। लगभग 1.5 लीटर वहाँ पर ब्लड भी आपका 1 से 1.5 लीटर ब्लड भी वहाँ पर रिजर्व रहता है, और उसमें सारे न्यूट्रिशंस भी रिजर्व रहते हैं। जब जो शरीर को जरूरत पड़ती है वो पहुंचा देता है। मतलब सारा 100 बात डिस्ट्रीब्यूशन की सिस्टम एक कंट्रोल बात करता ये है, और यदि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो लिवर रिकवरी भी बहुत अच्छी करता है।